So the new topic which we are discussing, that is the gold leaf electroscope. Basically it is a device which detect the presence of the charged body, and also it can detect what type the body is having the charge. So you will say body is having charge or uncharged. One work is this. Another work, if body is having charge, it is having positive charge or negative charge. So this is the use of the electroscope. Okay. आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप में थोड़ा आपको डिटेल समझा देता हूँ ब्रीफ। यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड फॉइल्स हैं, दिख रही होगी आपको गोल्ड फॉइल्स, एंड देयर इज अ मेटेलिक नॉब. दिस इज आई से दिस इज मेटेलिक नॉब एंड दिस इज गोल्ड फॉइल्स like this. They are in sticking condition, sticking fashion, and otherwise you can read the slide. Now if there is no charge on this electroscope, then there is no charge on the gold foil as well as this metallic bob. No charge on the metallic bob, no charge on the gold foil. But if this electroscope is given some charge, then gold foil will not remain in the sticky condition. मीन्स जैसे ही आप इसको कुछ भी चार्ज दोगे, चाहे पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, तो चार्ज बॉडी ऑल ऑफ यू नो ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो गोल्ड फॉइल विल डाइवर्ज लाइक दिस. इट मीन्स इफ इट इज न्यूट्रल, नो चार्ज, गोल्ड फॉइल विल रिमेन द स्टिकी फैशन, एंड इफ यू गिव एनी चार्ज, गोल्ड फॉइल हैज टू डाइवर्ज. ये तो आपको पता लग गया होगा. अब यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप हमारा न्यूट्रल है, क्योंकि बॉब पे भी देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, गोल्ड फॉइल में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रल है तो देखो गोल्ड फॉइल दोनों चिपके हुई कंडीशन में स्टिकी फैशन में, ये आपको दिख रहा होगा. सेकंड डायग्राम आप देख रहे हो कि सेम जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है, थोड़ा सी तरह आपको समझा देता हूँ. ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है, स्टिकी फैशन. जैसे आप इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ला रहे हो लाइक दिस, तो आप एकदम से बोलेंगे कि इसके अंदर पोलराइजेशन होगा और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और नेगेटिव विल रिपेल द नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज गोल्ड फॉइल पे चला जाएगा. तो जैसे नेगेटिव चार्ज गोल्ड फॉइल पे जाएगा तो यू विल से इट विल डाइवर्ज. इसका मतलब इसके पास में अगर आप एक रोड ला रहे हो और यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे इस रोड पे कोई ना कोई चार्ज है. सेम थिंग विद द पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाओगे तो देखो नेगेटिव बॉब पे आ गया, मेटेलिक बॉब पे आ गया, और गोल्ड फॉइल पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो गया. ओके. चार्जिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप बाय इंडक्शन प्रोसेस. आप इंडक्शन से किसी इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे चार्ज करोगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेटेलिक नॉब है और ये गोल्ड फॉइल है. अभी आप समझ सकते हैं कि इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, क्योंकि चार्ज होता तो गोल्ड फॉइल हमारे स्टिकी फैशन में नहीं होती. मैं थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे स्टिकी फैशन में है. अब आप क्या कर रहे हो, देखो सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड स्टेप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यू गो थ्रू दिस. आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास में लेके आए लाइक दिस. तो आपको पता है यहाँ पे इंडक्शन कंसेप्ट आना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. ये तो आपको पता ही है, ये तो आप जानते ही हो. अब आप क्या करो, या तो आप इसको ग्राउंडिंग कर दो या अपनी फिंगर से टच करके आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, एक ही बात है. तो आपने देखा था जैसे ग्राउंडिंग करोगे इलेक्ट्रॉन आएंगे ग्राउंड से और पॉजिटिव को ऐसे डिफ्यूज कर देंगे. नो, दिस मेटेलिक बॉब इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड फॉइल्स हैव नो चार्ज बिकॉज चार्ज इज गिवन टू द ग्राउंड. और जैसे आप पास में जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसको दूर लेके चले जाओगे, तो नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गोल्ड फॉइल एज वेल एज द मेटेलिक बॉब. नो, यू चार्ज इट, इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड. ओके. देखो फर्स्ट डायग्राम आप देखो कि एक इलेक्ट्रोस्कोप था जो न्यूट्रल था. डायग्राम में थोड़ा बना के आपको समझा दूं. इधर न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप था. जैसे ही मैंने इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी टच किया, देखो कंडक्शन कर रहा हूँ, टचिंग कर रहा हूँ, तो चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम द वन चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी अंटिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडी बिकम सेम. ये कंसेप्ट तो आप लोग जानते ही हो. तो देखो बॉब पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और गोल्ड फॉइल पहले स्टिकी फैशन में थी, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया दे हैव टू डाइवर्ज. ओके, ये तो मैंने कंडक्शन का कंसेप्ट दिखाया गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप में. अब इंडक्शन कंसेप्ट भी आप लोग समझ ही लीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वापस समझा रहा हूँ. अगर ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है स्टिकी फैशन, आप एक चार्ज बॉडी लाते हो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास में रखे हो, तो अगेन यू विल से इंडक्शन विल हैपन, नेगेटिव यहाँ आएगा पॉजिटिव यहाँ आएगा,
और गोल्ड फॉइल डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस। सेम थिंग यू कैन एक्सप्लेन थर्ड स्टेप, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते हो तो भी डाइवर्जेंस हो रहा है। यानी किसी भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के पास अगर बॉडी लाते हो और गोल्ड फॉइल में डाइवर्जेंस होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास में जो बॉडी है वो चार्ज बॉडी है। लेकिन किस तरह का चार्ज है, इसके लिए हमें चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए। देखो, टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर वी शुड ब्रिंग इट क्लोजर टू द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम में आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोस्कोप मेरा नेगेटिवली चार्ज है, सबको दिख रहा होगा ये बात, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इसके पास में एक बॉडी ला रहा हूँ। देखो, अब देर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज दैट गोल्ड फॉइल्स आर डाइवर्जिंग, another possibility is that gold foils are converging, leaves are closed compared to initial situation। अच्छा देखो बच्चों, लीव डाइवर्ज कब होगी, जब इस कंडीशन पे इलेक्ट्रोस्कोप में नेगेटिव चार्ज था और ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल। आप मेरी बात समझ रहे हो। और कन्वर्ज कब होगी, जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो रहा है तो कन्वर्ज हो जाएगी, रिपल्शन कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया सेकंड डायग्राम में कि जो गोल्ड फॉइल हो रही है वो राइज कर रही है, यानी डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ा, नेगेटिव। और इसमें टच नहीं है, पास में लेके आ रहे हो, तो बेसिकली आपके मतलब आपके माइंड में समझ में आ गया कि ये बॉडी डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है। तभी हो ना हो कुछ ना कुछ नेगेटिव ने क्या किया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पास में लेके आई होगी और नेगेटिव दूर गए होंगे। थर्ड डायग्राम आप देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज ऊपर गया, यहाँ कम हो रहा था यहाँ से ऊपर गया। ऊपर कब जाएगा, जब पास में बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। कुछ कंसेप्ट अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन replay the video and again listen and carefully understand it। okay, just read the slide। अच्छा, कभी कभी आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, if X-ray are incident on a charge electroscope then what will happen। I think it is a very simple concept, we will discuss on photoelectric effect also। अभी आप जस्ट समझ लीजिए इसको। ओके, अब मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, there is a charge rod A having positive charge, electroscope is having negative charge। मेंशन कर देता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। आपने टच कर दिया। अभी बच्चों में मान लेता हूँ दोनों आइडेंटिकल हैं, तब आप क्या बोलोगे, प्लस क्यू माइनस क्यू न्यूट्रल हो गया। तो अल्टीमेटली यू विल से जो गोल्ड फॉइल की जो लीव्स होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, स्टिकिंग फैशन में आ जाएगी, क्योंकि नेट चार्ज कितना हो गया, 0 प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा देखो बच्चों, ए पे चार्ज मैंने माना +3 क्यू है और इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज मैंने माना -4 क्यू है। चलो मैं लिख देता हूँ, इस पे चार्ज है -4 क्यू, इस पे चार्ज है +3 क्यू। जैसे टच करोगे देखो बच्चों, -4 क्यू +3 क्यू, अल्टीमेटली अब दोनों बॉडी में मिला के चार्ज कितना रहेगा, -क्यू। और -क्यू भी दोनों में शेयर हो रहा है, ए बॉडी में और इस इलेक्ट्रोस्कोप में। यानी इलेक्ट्रोस्कोप का पहले चार्ज -4 क्यू था, अब आप देख रहे हैं कि -क्यू से भी कम हो गया, तो बेसिकली यू हैव टू से जो गोल्ड फॉइल्स हैं वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि चार्ज कम हो गया। अब देखो बच्चों, ए को चार्ज दिया है मैंने +4 क्यू, बी को चार्ज दिया है -2 क्यू। बी पे इनिशियल चार्ज कितना है, -2 क्यू। बी इज द इलेक्ट्रोस्कोप, इसको मैं बी लिख देता हूँ। ओके, अब आप सोचेंगे 4 क्यू -2 क्यू, अल्टीमेटली इट इज 2 क्यू and 2q is also is shared between A and B both। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप का जो चार्ज है वो -2q से क्या हो रहा है मेरा, +2q हो रहा है। देखो, तो पहले तो देखो -2q से 0 पे गया, तो जब -2q से 0 पे जाएगा तो स्टिकिंग फैशन में आ जाएगी, चार्ज खत्म हो गया। लेकिन 0 से वापस +2q दोनों में शेयर हो रहा है, यानी इसके आसपास कुछ भी हो सकता है, देयर में भी चार्ज q/3, q/6, q/5, 1.5 जो भी शेयरिंग हो रही है, बट +2q से कम है, लेकिन 0 से ज्यादा है, तो वापस क्या हो जाएगा, एक डाइवर्जेंस वाली सिचुएशन आ जाएगी, लाइक दिस। यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द कंसेप्ट थॉरोली। ओके, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप आपको दिख रहा होगा, मैं मार्किंग कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप 1 and YZ plates are placed in the given figure. When we put T conductor sphere next to YZ plate and distance between the leaves of the electroscope increase, यानी डाइवर्जेंस आ रहा है। तो बच्चों जब आप एकदम से ये लाइन पढ़ते हैं आपको समझ में आएगा डाइवर्जेंस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ फाइंड द टाइप ऑफ द चार्ज इन YZ एंड T। देखो Y टच में नहीं है, दूर है, इंडक्शन कर रहा होगा, इंडक्शन कर रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज शो करना पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव कब होगा, जब टी पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन हुआ या नेगेटिव हुआ और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हुआ और पॉजिटिव यहाँ पे फिर इंक्रीज हो गए। आप वीडियो बार बार प्ले कर सकते हैं और कंसेप्ट समझ सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, इलेक्ट्रोस्कोप के कंसेप्ट आपके इन सारे क्वेश्चंस के क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्कोप है देखो नेगेटिव चार्ज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। मैं नंबर 1 कर देता हूँ। एंड देयर आर 2 प्लेट्स X एंड Y लाइक दिस। अभी डिस्टेंस इक्वल दी हुई है, इस क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्कोप एंड कंडक्टर इज इक्वल। आपने डिस्टेंस इक्वल है तो आप आगे जाके फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, F = K Q1 Q2 by R²। अभी R सेम है तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ चार्ज ऑफ प्लेट फॉर द गिवन सिचुएशन इफ देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स। यानी आपकी जो लीव्स है गोल्ड फॉइल की, जितनी ओपन है उतनी ओपन है, ना तो डाइवर्ज हो रही है ना कन्वर्ज हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि अल्टीमेटली यहाँ पे चार्ज नहीं बढ़ रहा है। सेकेंड सिचुएशन है इफ लीव्स आर क्लोज लिटिल बिट। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। और थर्ड सिचुएशन लीव्स राइज लिटिल बिट, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ कैसे इंक्रीज करूंगा, कैसे डिक्रीज करूंगा, कैसे कांस्टेंट रखूंगा, ऑलवेज जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट एंड आई एम शोइंग द नेक्स्ट स्लाइड द आंसर्स, यू कैन गेट द रिजल्ट। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एक मेरी मेटेलिक बॉडी है, ये मेरी मेटेलिक बॉडी है लाइक दिस, और 2 इलेक्ट्रोस्कोप है। ऑफ कोर्स इनिशियली दी मेटेलिक बॉडी भी न्यूट्रल थी, मेरे जो इलेक्ट्रोस्कोप जो दोनों साइड मैंने बना रखे थे वो स्टिकिंग कंडीशन में थे, गोल्ड फॉइल पर स्टिकिंग कंडीशन, ये आपको बोलना है। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं इसके पास में नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूँ, आप लोग सब जानते हो इंडक्शन होगा, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन मेरा जो ये वाला इलेक्ट्रोस्कोप था इनर सरफेस से जुड़ा हुआ था, ये वाला इलेक्ट्रोस्कोप मेरा आउटर सरफेस से जुड़ा हुआ है। इनिशियली तो चलो न्यूट्रल थी, हमने कहा स्टिकी फैशन हो गया गोल्ड फॉइल का। लेकिन अब क्या होगा, इस पे इंडक्शन की वजह से इस पे भी चार्ज आ गया, इस पे भी चार्ज आ गया, लेकिन बॉडी देखो न्यूट्रल रहेगी तो चार्ज तो यहाँ पे सेम रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये प्लेट भी डाइवर्ज होगी, ये लीव्स भी डाइवर्ज होगी और डाइवर्जेंस सेम होगा। सेम क्यों होगा बच्चों डाइवर्जेंस, यहाँ पे और यहाँ पे, ये आप बता सकते हो मुझे, इस जगह डाइवर्जेंस सेम क्यों होगा, क्योंकि इस बॉडी पे इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है। अब आप में से एक बच्चे ने क्या किया, इस स्फीयर को टच कर दिया यहाँ पे। देखो बच्चों, जैसे ही टच करोगे बच्चों तो आप क्या बोलोगे, जो आपका पहले मैंने बनाया था मेटेलिक कंडक्टर जो न्यूट्रल था, अब अगर आप इस पर नेगेटिव चार्ज बॉडी टच कर देते हो, आपने पढ़ा चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, जो भी नेगेटिव चार्ज था बाहर आ जाएगा। अब जो पहले वाला इलेक्ट्रोस्कोप जो अंदर से कनेक्टेड है उसकी गोल्ड फॉइल तो डाइवर्ज नहीं होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्कोप बाहर वाली सरफेस से कनेक्टेड है वहां पे क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड रीड इट थोरली। जब मैं जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको मैं वीडियो एनिमेशन दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों ने ये कंसेप्ट तो जान जो जूनियर क्लास में पढ़ा हाउ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब आप स्लाइड को रोकते जाएं और कंसेप्ट सारे समझते जाएं। यहाँ जहाँ कहीं डाउट आए आप मुझे पूछते जाएं। मेटल्स में आप बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली, और मेनली हम लोग जब भी बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट की बात करते हैं, आपको पता ही है।
और जैसे दूर ले जाते हो वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, इंडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है, पोलराइजेशन प्रोसेस। अब मैं देखो इंसुलेटर के पास में ला रहा हूँ, ऑफ कोर्स मूवमेंट यहाँ इतना नहीं हो पाता, बहुत कम मूवमेंट होता है। देखो आप देख रहे होंगे इंसुलेटर में मूवमेंट बहुत कम होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखो आप चल के आ रहे हो, कारपेट पे भी चार्ज आ रहा है, आपकी बॉडी पे भी चार्ज आ रहा है, और जैसे आपने आके वहाँ पे कनेक्ट टच किया मेटेलिक, उस चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा आपकी बॉडी से, आपको झटका लगेगा, क्योंकि जब भी चार्ज फ्लो होता है करंट बन जाता है। देखो कारपेट को भी चार्ज करते आ रहे हो, आपकी बॉडी में भी इक्वल अपोजिट चार्ज आ रहा है फ्रिक्शन से। आप टच करो मेटेलिक नॉब को, देखो आप कभी कार घर के बाहर जाते होंगे तो कार टच करते होंगे तो आपको इफेक्ट आता होगा। एक बैलून लिया, आपने रब किया, बैलून पे चार्ज आ गया, और दीवार पे चिपकाओगे चिपक जाएगा। बर्थडे पार्टी वगैरह में आप लोग देखते होंगे तो क्यों चिपकता है बैलून वॉल पे? वही पोलराइजेशन का कंसेप्ट है, अपोजिट चार्ज आ जाते क्रिएट हो जाते हैं और अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं। देखो मैंने एक वीडियो दिखाया आपको, एक केट है, देखो इस केट पे देखो बैलून लगे हुए हैं, जितना केट बैलून को हटाने की ट्राई कर रही है, देखो बैलून और उस पर चिपकते जाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, मेटेलिक बैलून और नॉन मेटेलिक बैलून का कंसेप्ट। केट फर पे फ्रिक्शन हो रहा है, बैलून अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो मैंने वाटर का पोलराइजेशन का कंसेप्ट वीडियो आपको पहले भी दिखाया था, फिर एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वाटर के, अगर आप यू कैन शो द म्यूजिक, ओके, देन अगेन पोलराइजेशन इंडक्शन कंसेप्ट, ये तो आप खैर खुद समझ लेंगे, अपने आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिए जो मैंने लिखा है नीचे। अब आप दूर कर लीजिए उसके प्रेजेंस में, अगर पहले उसको दूर ले जाओगे तो वापस देखो न्यूट्रल हो जाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात को। उधर बाउंडेड सिचुएशन है, अब वहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखो जैसे आप लेके आए, इंडक्शन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रोस्कोप को हम कैसे चार्ज कर रहे हैं, कैसे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, आपको समझना है चीज। जहां तक हो सके बच्चों आपको नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट ही ध्यान रखना माइंड में। देखो जैसे कि आपने फिंगर से टच किया है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, एक ही बात है, चार्ज का देखो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो। वापस देख लो एक बार एनिमेशन। अब आप फिंगर टच कर रहे हो, देखो आपके थ्रू ग्राउंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे या ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, तो अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू।